students, good morning to all. So in the today's video we are going to start our new topic under the first chapter. Topic's name is classification of business activities. बिजनेस में कितने तरह की एक्टिविटीज होती हैं ये हम इस लेक्चर के दौरान पढ़ेंगे। अब कोई भी बिजनेस है उसको मेनली दो पार्ट्स में उसकी एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर सकते हैं हम। दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस की ब्रॉडली ये दो क्लासिफिकेशंस हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। देखिए बिजनेस में मैंने आपको बताया था, जब डेफिनेशन बताई थी कि इट इज द ऑक्यूपेशन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन का काम होना है, सारा चीजें बननी है, ठीक है, या प्रोसेस होनी है, वो किसमें होनी है? इंडस्ट्री में। और उसके बाद एक्सचेंज जो होना है वो किसमें होगा? कॉमर्स में। इसका पहले क्लासिफिकेशन में दो ही मेन टाइप्स हैं, इनको मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं कि इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो पार्ट है बिजनेस का जिसमें गुड्स को प्रोसेस किया जाता है या फिर प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें गुड्स बनती हैं या फिर प्रोड्यूस होती हैं। और कॉमर्स क्या है? कॉमर्स में वो सभी एक्टिविटीज आएंगी जो फैसिलिटेट करती हैं ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स। आप देखते हो कि गुड्स अगर बन गई हैं तो वो अपने आप कस्टमर तक नहीं पहुंचती। देयर आर वेरियस एक्टिविटीज विच हैव टू बी फॉलोड, लाइक मार्केटिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ट्रेडर है, बिजनेसमैन है। वो अपनी एक्टिविटीज करेंगे तभी गुड्स हैं जो अपने अल्टीमेट कंज्यूमर या कस्टमर के पास पहुंचेंगी। वो सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है कॉमर्स के अंदर। हम पहले इंडस्ट्री की बात करते हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है। मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री is in which production or processing of goods or service takes place। कि गुड्स या सर्विसेज जहां पे बनाई जाती हैं या प्रोसेस की जाती हैं उसे इंडस्ट्री बोला जाता है। इंडस्ट्री के और भी मीनिंग दिए जाते हैं, जैसे एक सिंपल अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। कार है जो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस कर रही हैं, उन्हें एक इंडस्ट्री का नाम दे दिया जाता है। जैसे कार में आप देख लीजिए बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे होंडा है या फिर मारुति सुजुकी है, टाटा की कार्स हैं। इन सभी को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं? कार इंडस्ट्री। ऐसे ही और किसी भी चीज में ले लीजिए आप, जैसे सर्विस सेक्टर में ले लीजिए, बैंक्स हैं, बैंक में हमारे पास एसबीआई है, पीएनबी है, प्राइवेट बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई है। इन सभी को कलेक्टिवली क्या बोल दिया जाता है? बैंकिंग इंडस्ट्री। तो कई बार बिजनेस ग्रुप्स को जो कि सिमिलर बिजनेस कर रहे हैं उनको कलेक्टिवली भी क्या बोल दिया जाता है? इंडस्ट्री। वैसे मेन मीनिंग इंडस्ट्री का ये है कि इंडस्ट्री इन विच प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेक प्लेस। जहां पे गुड्स बनाई जाती हैं या प्रोसेस की जाती हैं उसे क्या कहा जाएगा? इंडस्ट्री। और एक और मीनिंग दे देते हैं, मैंने बताया कि जहां पे बिजनेस सिमिलर बिजनेस करने वाले ग्रुप्स को कलेक्टिव रूप में इंडस्ट्री बोल दिया जाता है। इंडस्ट्री वो है जहां पे रॉ मटेरियल को बनाया जाएगा और उसे प्रोसेस भी किया जाएगा ताकि यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। अब इंडस्ट्री के टाइप्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शियरी। Primary industry, secondary industry and tertiary industries. These are three types of industries. अब हम तीनों के बारे में बात करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री में क्या क्या होता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? जो कि नेचर से अपने प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करती है, नेचुरल रिसोर्सेज से। प्राइमरी इंडस्ट्री वो है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज से अपने प्रोडक्ट
एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, चाहे वो प्रोडक्ट हो मतलब नेचर से किए जाएं या फिर एनिमल्स वगैरह से। इसके सब पार्ट हैं प्राइमरी के, 2 सब पार्ट्स आर देयर। फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव, सेकेंड वन इज जेनेटिक। प्राइमरी इंडस्ट्री वो है जो नेचुरल रिसोर्सेज से अपना प्रोडक्ट, नेचर से प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर रही है। 2 पार्ट मैंने बताए हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आएंगी जो डायरेक्टली नेचर से अपना प्रोडक्ट रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, लाइक फार्मिंग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बोलते हैं इसको हम। माइनिंग, माइनिंग में देखते हो आप नेचर से रॉ मटेरियल निकाला जाता है। फिशिंग, लंबरिंग, ये लंबरिंग क्या होता है, फॉरेस्ट मेंटेन करना और उससे वुड वगैरह एक्सट्रैक्ट करना, इसे बोला जाता है लंबरिंग। ये सभी कौन सी हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें हम नेचर से, नेचुरल प्रोडक्ट से अपना जो भी रॉ मटेरियल है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ये किसके अंडर आएंगी, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर, जो सब पार्ट है इसका एक्सट्रैक्टिव। सेकेंड वन इज जेनेटिक। जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो या तो एनिमल से या प्लांट से, इन विच ब्रीडिंग एंड ब्रीडिंग इज डन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, हम एनिमल से या प्लांट से, जैसे इसको मैं अगर फर्दर सब डिवाइड करूं तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स। अब प्लांट्स में आप नर्सरीज देखते हो जहां पे आपको प्लांट्स मिलते हैं, नर्सरीज जहां पे बहुत सारे आपको प्लांट्स मिल जाते हैं। वो किस लिए करते हैं, वो कमर्शियल बेसिस पे होता है, तो ये वहां पे नए नए प्लांट्स उगाए जाते हैं और ये हमारी जेनेटिक के अंडर आता है। एनिमल्स में आप देखते हो कैटल ब्रीडिंग होती है या फिर और फिशरीज हैं, फिश हैचरिंग होती है, ये हो गया हमारा, या और कोई भी आपका जो एनिमल से रिलेटेड है, वो सारी इंडस्ट्री आपकी जेनेटिक रहेगी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो नेचर से अपने प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर रही है। इसके अंडर मैंने 2 सब पार्ट्स बताए हैं आपको, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में मैंने बताया कि जो नेचर से सीधा एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइक फार्मिंग, माइनिंग, ठीक है, लंबरिंग, या फिर जेनेटिक में मैंने बताया जो प्लांट से हो गया, जैसे नर्सरी वगैरह है, या फिर एनिमल से, एनिमल ब्रीडिंग में आप पोल्ट्री फार्म्स भी आ सकते हैं, जैसे इसके अंडर पोल्ट्री फार्म भी इंक्लूड कर सकते हैं, या बीज, जो हमारी शहद वाली मक्खियां होती हैं बीज, उनका भी ब्रीडिंग होती है, कैटल ब्रीडिंग होगी, फिशरीज होगी, ये सारे किसमें आएंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर। अब नेक्स्ट है आपकी जो इसी के अंडर सेकेंड टाइप है, वो है सेकेंडरी। सेकेंड टाइप है सेकेंडरी। सेकेंडरी में मेनली 2 पार्ट में इंडस्ट्री को क्लासिफाई करेंगे। एक आएगी मैन्युफैक्चरिंग, एक आएगी कंस्ट्रक्टिव। देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्री में, सेकेंडरी इंडस्ट्री पहले होती क्या है ये सुन लीजिए, कि जो सामान हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से लिया था, प्राइमरी नेचुरल प्रोडक्ट से, रिसोर्सेज से हमने रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब उसको यूज करने के लिए उसको प्रोसेस किया जा रहा है या कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि वो यूजफुल हो सके। किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हो सके। क्योंकि आप देखते हो इनमें से जो भी सामान है वो हम एज इट इज नहीं कंज्यूम कर सकते, ये जस्ट रॉ मटेरियल है, इसको प्रोसेस करना जरूरी है। तो जिस इंडस्ट्री में ये रॉ मटेरियल प्रोसेस किया जाता है और जिसके द्वारा फिनिश गुड्स बनाई जाती हैं, उसे बोला जाता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री विच प्रोसेस द रॉ मटेरियल फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री, जो प्राइमरी से सामान लेती है। जैसे आयरन और, ठीक है, आयरन है आप माइनिंग के द्वारा निकाल लेते हो, लेकिन अगर उसको स्टील में कन्वर्ट करना है तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में होगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रही है ताकि वो यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट की जा सके। जैसे वुड है, आपने लंबरिंग के द्वारा फॉरेस्ट मेंटेन किए, वुड ले ली, लेकिन उसको फर्नीचर बनाना है, वो किस इंडस्ट्री में होगा, सेकेंडरी में। सेकेंडरी में मैंने आगे फर्दर 2 टाइप्स बताई हैं आपको,
फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग में आगे 4 टाइप्स हैं। टाइप नंबर 1 इज एनालिटिकल, टाइप नंबर 2 इज सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। देखिए इस सब पार्ट में से इस बार के +1 क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये थोड़ा ध्यान से करना है हमने। फर्स्ट वन इज एनालिटिकल, एनालाइज, नेम से क्लियर है। देखिए आपने जो भी रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया था, जैसे आप पेट्रोलियम के केस में देखते हो क्रूड ऑयल आ जाता है, क्रूड ऑयल को एनालाइज करने के बाद उसमें से वेरियस प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं। जैसे क्रूड ऑयल में से वैक्स, ठीक है, एलपीजी, पेट्रोलियम, डीजल, ये सभी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो कि एक प्रोडक्ट को एनालाइज करके उसमें वेरियस प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। उस इंडस्ट्री को बोला जाता है एनालिटिकल। सेकंड वन है सिंथेटिक। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स को, सिंथेटिक इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री इन विच नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, जिसमें आप नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करोगे ताकि एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जा सके। जैसे सीमेंट है, सीमेंट में नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, फिर जाके वो सीमेंट बनता है। थर्ड वन इज प्रोसेसिंग। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब नंबर ऑफ प्रोसेसेस से होके गुजरना पड़ता है, उसे बोला जाता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। टेक्सटाइल में ले लीजिए आप, कॉटन वीविंग, डाइंग, ठीक है, आयरनिंग, उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। ऐसे ही जो प्रोडक्ट आपका वेरियस प्रोसेसेस में से होके जाएगा, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, उसे हम बोलेंगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एंड द फाइनल वन इज असेंबलिंग। असेंबलिंग मीन्स किसी चीजों को असेंबल करना। जैसे कंप्यूटर्स की बात करते हैं हम, कंप्यूटर इंडस्ट्री में, कंप्यूटर में आप देखते हो कि कीबोर्ड अलग कंपनी का है, या फिर जो भी एक कंपनी है उसमें मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर हो गया, कैबिनेट होगी, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीपीयू, ये आप यूज करते हो। जिस इंडस्ट्री में उन सभी को जोड़ के एक चीज तैयार की जाती है, जैसे कार इंडस्ट्री में वेरियस पार्ट्स बनते हैं, उनको असेंबल करने का काम एक कंपनी करती है, उसे बोला जाता है असेंबलिंग इंडस्ट्री, जिसमें प्रोडक्ट को असेंबल करने के बाद फिर वो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में क्या होता है, देखिए कंस्ट्रक्टिव में जैसे जो भी सिविल इंजीनियर्स होते हैं, उनका मेन काम क्या है कि कंस्ट्रक्शन करना। ऐसे ही कई कंपनीज होती हैं जो कंस्ट्रक्शन करती हैं रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, जो इन चीजों को कंस्ट्रक्शन करती हैं, कंस्ट्रक्ट करती हैं, वो सारी कंपनीज किस इंडस्ट्री के अंडर आएंगी, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ध्यान से देखिए, इंडस्ट्री के 3 पार्ट बताए मैंने आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड वन इज टर्शरी। प्राइमरी में मैंने 2 पार्ट आपको करवाए हैं, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मैंने बताया कि फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग वगैरह आ जाती हैं, ये इसकी एग्जांपल थी। जेनेटिक में 2 प्लांट्स या एनिमल्स के लिए, और ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी इसकी। सेकेंडरी में 2 पार्ट्स, मेन, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग के आगे 4 पार्ट्स बताए हैं मैंने आपको, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। इनमें से क्वेश्चन आया हुआ था कि एक आपको एग्जांपल दे दिया, केस दे दिया, आपने उसको क्लासिफाई करना है कि वो सिंथेटिक है, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग है या एनालिटिकल। ऐसे केस स्टडी आ सकती है कि आपको एक केस दे दिया जाए और उसमें से पूछ लें कि कौन सी इंडस्ट्री है। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है या 2 में, 3 में, सॉरी। उसके बाद इसी की सेकेंडरी का सब पार्ट कंस्ट्रक्टिव, जिसमें रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स बनाने वाली कंपनीज का ग्रुप होता है, उसे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्री के अंदर लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारी टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिस इंडस्ट्री का मेन काम होता है कि इनको फैसिलिटेट करना, लाइक बैंकिंग। इसमें मैं लिख देता हूं थोड़ा, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। बैंकिंग, जो कि फंड्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस। हालांकि इसको टर्शरी इंडस्ट्री को
आपने यहाँ पे सिर्फ सिंपल डेफिनेशन देनी है, क्योंकि इसको कॉमर्स के अंडर डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। कॉमर्स के अंडर भी इंक्लूड होती है ये, जहां पे ऑक्सिलरी टू ट्रेड पढ़ाया जाता है। यहां तक मैंने सिर्फ एक पार्ट करवाया आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में, कौन सा, इंडस्ट्री। उसके बाद हम कॉमर्स का जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कॉमर्स है क्या और उसके अंदर क्या क्या आइटम्स आने वाली हैं। डिटेल में मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स का मीनिंग कि वो सभी एक्टिविटीज का ग्रुप जो कि फैसिलिटेट कर रही है, किस चीज को फैसिलिटेट करती हैं, ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज बन जाती हैं लेकिन वो अपने आप कस्टमर तक नहीं पहुंचती, उनको पहुंचने के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। उन सभी के ग्रुप को हम बोलते हैं कॉमर्स। इसमें दो चीजें मेन क्या क्या आएंगी, कॉमर्स में दो जो मेन इसके पार्ट हैं वो है ट्रेड, सेकंड वन इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड मींस कि परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स। बनाना इंडस्ट्री का काम था, लेकिन खरीदना और बेचना वो किसका काम है, ट्रेड का। ट्रेड आगे दो तरह का होता है, या तो वो एक देश के, एक कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर किया जाए जिसे हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड, या एक कंट्रीज की बाउंड्रीज के बियॉन्ड जा सकता है जिसे एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। इनके बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में कौन सी चीजें आएंगी जो मैंने टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर बताई हैं, जो कि इन सभी को हेल्प करती हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। दोबारा एक बार ब्रीफिंग कर देता हूं कि बिजनेस एक्टिविटीज पढ़ रहे थे हम। बिजनेस एक्टिविटीज में इंडस्ट्री और कॉमर्स पढ़ाया गया। इंडस्ट्री को डिटेल में हमने पढ़ा, कॉमर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इंडस्ट्री को पहले मीनिंग कि वो इंडस्ट्री इज इन विच प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ द गुड्स और सर्विसेज टेक प्लेस, जिसमें गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती हैं या फिर प्रोसेस की जाती हैं। एक और मीनिंग बताया था जिसमें कि कोलैबोरेशन, जो सभी सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस है उनके ग्रुप को भी इंडस्ट्री बोल दिया जाता है। जैसे कार इंडस्ट्री होगी या फिर बाइक इंडस्ट्री है, आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री है, इनको भी इंडस्ट्री बोल देते हैं। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बताया आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आगे इनकी सब क्लासिफिकेशन की, प्राइमरी को जैसे एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक में, सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव में। मैन्युफैक्चरिंग में आगे सब चार पार्ट्स बताया मैंने, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। कंस्ट्रक्टिव में वो इंडस्ट्रीज आएंगी जो रोड्स, ब्रिजेस या डैम्स बनाने का काम करती हैं। और टर्शरी में वो सारी सर्विसेज जो फर्स्ट टू को क्या कर रही हैं, सप्लीमेंट कर रही हैं, इन्हें फैसिलिटेट कर रही हैं, वो सारी टर्शरी में आएंगी। तो आई होप कि आज का लेक्चर सभी को क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। विद दिस, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।